नमस्कार दोस्तों, बी वोकल फॉर लोकल। आज नरेंद्र मोदी फिर देश के सामने आए और उन्होंने अपना संबोधन किया और तीन मेन बातें इस संबोधन से निकल के आती हैं। 20 लाख करोड़ का पैकेज, लॉकडाउन 4.0 और आत्मनिर्भर भारत अभियान। ज़्यादा जानकारी के लिए आइए आगे बढ़ते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने चैनल वीरचरित में। दोस्तों आप हमसे फेसबुक और टेलीग्राम के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं और ऐसे ही वीडियोस के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करें वीरचरित को। दोस्तों आज पूरा का पूरा जो संबोधन था वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ पे रिलाई कर रहा था, सेल्फ रिलायंट, आत्मनिर्भर। जी हाँ दोस्तों, अगर भारत को आगे बढ़ना है और एक ग्लोबल पावर बनना है, सेल्फ रिलायंट बनना है। और आज ये देख के बहुत ही अच्छा लगा जब हमारे प्राइम मिनिस्टर इस पे बार बार फोकस कर रहे थे। और हम जो देख रहे थे लॉकडाउन के समय, जो रेहड़ी लगाने वाले थे, जो ठेले रिक्शे वाले थे, जो घरों में काम करते थे, मजदूर भाई बहन, उनको कहीं ना कहीं नज़रअंदाज किया जा रहा था लॉकडाउन में। लेकिन आज इन्हें भी पैकेज के अंदर जोड़ा गया है, जैसे कि नरेंद्र मोदी मेंशन कर रहे थे। और ये पैकेज का डिटेल फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण कल सुबह तक आपको इसका डिटेल मिल जाएगा। और नरेंद्र मोदी ने एक नया अभियान शुरू किया, आत्मनिर्भर भारत अभियान। दोस्तों आत्मनिर्भर भारत अभियान, इसका ये मीनिंग है कि भारत को कैसे सेल्फ रिलायंट और आत्मनिर्भर बनाया जाए कि बाहर के देशों के ऊपर भारत निर्भर ना रहे। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जब आज इस समय जब पूरा विश्व कोरोना वायरस से लड़ रहा है, तो भारत भी इससे लड़ रहा है और ये सही समय है हमारे इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए। जी हाँ दोस्तों, मुश्किल तो बहुत आएंगी, लेकिन अगर हम चाहेंगे तो हम फिर से अपनी इकोनॉमी को खड़ा कर सकते हैं। उन्होंने एक बहुत सही एग्जाम्पल दिया था, कच्छ गुजरात में जब भूकंप आया था, सारा कुछ तहस नहस हो चुका था और हर तरफ सिर्फ टूटे फूटे चीज़ें ही दिखाई दे रही थी। लेकिन आज कच्छ फिर से खड़ा है और ये जीता जाता एग्जाम्पल हमारे सामने है कि कुछ भी अगर तहस नहस हो जाए, हम भारतीय अगर चाहे तो हम उसे वापस उसके सही मुकाम तक पहुंचा सकते हैं। दोस्तों अभी 42 लाख से ज़्यादा लोग कोरोना वायरस से ग्रसित हैं और हमारे भारत में भी ये 70,000 से ज़्यादा आंकड़ा पार कर चुका है। अब लॉकडाउन 4.0 इसका प्रयास बहुत ही पहले से लगाया जा रहा था और ये होना ही था, क्योंकि देश के बहुत से हिस्से ऐसे हैं जहाँ पे अभी भी कोरोना वायरस बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। हाँ, हमारा जो रेट है रिकवरी का वो 35.14 हो चुका है। वो दूसरे देशों से बहुत ज़्यादा अच्छा है अभी, लेकिन हमें अभी जीत नहीं माननी है और आगे बढ़ना है। अब सेल्फ रिलायंस जो नरेंद्र मोदी बार बार फोकस कर रहे थे, उसका मेन ऑब्जेक्टिव ये नहीं था कि इंडिया को दूसरे जो कंट्री है उससे कट ऑफ करना और इंडिया को सेल्फ सेंटर्ड सिस्टम बनाना। इसका मतलब ये था कि दोस्तों आप देखें, अभी जो इंडिया के इंटेलेक्चुअल्स थे या फिर जो इंजीनियर्स, डॉक्टर्स और वेरियस काम कर जो बाहर देशों में रहते थे, यूएसए, सऊदी अरेबिया और वेरियस कंट्रीज़ में, वो अभी इंडिया वापस आ चुके हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जॉब्स की क्राइसिस शुरू हो चुकी है और वहाँ पे कोरोना वायरस का फैलाव भी बहुत ज़्यादा है। तो ये सही समय है जब परिवार के पूरे सदस्य देश में वापस आ चुके हैं, तो सभी मिलकर देश को आगे बढ़ा सकते हैं। और हर 5वें विदेशी नागरिकों में एक भारतीय पाया जाता है। तो क्या हम से पूरा विश्व रिलेटेड नहीं है? जी हाँ दोस्तों, अगर भारत सेल्फ रिलायंस की बात करता है तो इसमें विश्व कल्याण भी जोड़ा गया है। और वैसे ही वो बता रहे थे, और ऐसा भी हमें अपने भारतीय संस्कृति में मिलता है कि पूरा विश्व ही हमारा परिवार है और हमें उसे ही लेके आगे भी चल रहे हैं। नरेंद्र मोदी ये भी बताते हैं कि जब कोरोना वायरस भारत में पहली बार आया था या फिर इसका फैलाव शुरू हुआ था, तो इंडिया के पास पीपीई जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है, इंडिया के पास वो एक भी नहीं होता था और N95 मास्क भी नाम मात्र यूज़ होता था। अब आज हम ये स्थिति में पहुंच चुके हैं कि डेली हम 2 लाख पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और N95 मास्क। आपने भी रोड्स पे देखा होगा कि ज़्यादातर लोग N95 मास्क यूज़ कर रहे हैं और इसका प्रोडक्शन भी काफ़ी बढ़ चुका है। अब दोस्तों जब हम 0 से लेके 2 लाख पर डे मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी तक पहुंच सकते हैं, तो हम चाहे
तो अपने इकोनॉमी को खड़ा कर सकते हैं। हाँ, ये मुश्किल होगा, आसान नहीं होगा, जैसे नरेंद्र मोदी ने भी कहा, लेकिन अगर हम ठान ले और गवर्नमेंट सपोर्ट देने के लिए जैसा कि लगा कि तैयार है, तो हम ये अचीव जरूर कर सकते हैं। पहली बार इंडिया में मार्च 22 को जनता कर्फ्यू लगा था, उसके बाद से ही हम पार्शियल या फिर फुल लॉकडाउन के मोड में हैं। और ये कोरोना वायरस जल्दी तो जाने नहीं वाला। ये आप मान के चलिए कि अक्टूबर नवंबर तक हम कंट्री के किसी ना किसी पार्ट को सुनते रहेंगे कि वो बंद है या फिर वो पूरी तरीके से खुला नहीं है और वो कंटेनमेंट जोन बन के बैठा रहेगा। लेकिन देश को इसी के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। कोरोना हमें अकेला नहीं छोड़ेगा, लेकिन हमें इसके साथ जिंदा रहना पड़ेगा और आगे बढ़ता रहना पड़ेगा। और जो सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स हैं वो हमेशा फॉलो करना पड़ेगा। धन्यवाद दोस्तों। आगे कुछ भी जानकारी और डेवलपमेंट अगर आती है तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। धन्यवाद। खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए।